हाय एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पे हम लोग मिथ्स की बात करेंगे जो क्लास 10 से रिलेटेड है। तो इसमें से जो पहला पॉइंटर है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि अब आप लोग अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। और बाकी के जो पॉइंटर्स हैं वो अपकमिंग बैच के लिए हैं, जो क्लास 10 के नए बच्चे आ रहे हैं उनको क्या चीज़ ध्यान रखनी है या कौन से ऐसे मिथ्स हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, राइट। तो देखो, क्लास 10th में जब हम आते हैं या क्लास 10th के अराउंड बहुत सारे मिथ्स हैं। जैसे जब आप क्लास 10th में आए होंगे तो आपको हर किसी ने बोला होगा बोर्ड एग्जाम्स है बच्चे, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, डराया होगा सबने, टीचर्स ने बहुत सीरियसली आपकी तैयारी कराई होगी क्योंकि पहली बार बोर्ड दे रहे हो। लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ है जिसको बस्ट करने की ज़रूरत है बच्चों कि गॉड फॉरबिड अब आपका जो रिजल्ट आ रहा है ना, उसमें मान लीजिए आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की, टेंशन में आ जाने की, सैड फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज आपकी 10th की मार्कशीट फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी DOB, डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए काम आएगी आपकी 10th की मार्कशीट। इसके अलावा कहीं काम नहीं आएगी। ऑब्वियसली अच्छी मार्कशीट होना इज़ अ गुड प्रोफाइल आपका बढ़ेगा उससे, वो बात अच्छी है। बट अगर मार्क्स कम है तो वो आपका करियर डिसाइड नहीं कर रही, या कोई स्किल ऐसा आप अच्छा फ्यूचर में सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो 10th की मार्कशीट के बेस पे नहीं होगा, राइट। तो एक बहुत बड़ा मिथ जो बच्चों में रहता है कि मेरे 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो सब बर्बाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। DOB के अलावा उसकी ज़रूरत फ्यूचर में नहीं पड़ती है, तो दैट्स ओके। सेकेंड जो मिथ बच्चों में बहुत ज़्यादा मैंने पर्सनली देखा है, या जो भी आपको आसपास लोग बताते होंगे CBSE के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो आने वाला जो बैच है उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा। काफ़ी लोग ऐसा आपको बोलेंगे आसपास के, देखो जो पेपर है ना CBSE का, वो इतना तो होता ही है कि हर बच्चा उसमें पास हो जाएगा, इतना ईजी उसको बनाया जाता है। देखो, मैं आप लोगों को बहुत क्लैरिटी के साथ बता रही हूँ कि ये शायद ऐसा हुआ करता होगा पास्ट में, जब भी जो भी लोग आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि CBSE ऐसा पेपर तो बनाता ही है जिसको हर बच्चा इजीली कर ले और पास हो जाए, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। CBSE का कोई फोकस नहीं रहता आपको पास करने पर। हाँ, आपको मार्क्स लीनिएंट दिए जाते हैं, ये बात काफ़ी हद तक हम लोग मान सकते हैं अगर आपने कुछ लिखा है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ में ये फ़नी सी इमेजेस आपको दिखाई दी होंगी कि टीचर को कुछ भी बच्चे लिख रहे हैं। इसका टीचर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप उसको बोलोगे कि एक लड़की ने मैसेज लिखा हुआ है कि मेरी शादी हो जाएगी, प्लीज़ मुझे पास कर दीजिएगा मैम। बच्चों के इन हरकतों का टीचर पे कोई असर नहीं होगा। आपको पास करना टीचर का काम नहीं है, आपको सही आंसर्स पे मार्क्स देना टीचर का काम है। और CBSE का भी सेम रूल है, आपको पास करने के लिए पेपर नहीं बनाया जा रहा है, आपको इवेलुएट करने के लिए बनाया जा रहा है। आप पढ़ेंगे तो आप पास होंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पास नहीं होंगे, राइट। तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को ईजी ना समझें। अब रिजल्ट ओरिएंटेड बात अलग थी, लेकिन पढ़ रहे हैं तो अच्छे से तो पढ़ोगे ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब इस साल से और ज़्यादा रेजोनेट करेगा बच्चों के साथ में, वो ये है कि बहुत सारे बच्चों के साथ में ये माइंडसेट बन गया होगा कि NCERT पढ़ लिया और काम हो गया, पूरा पेपर NCERT से आएगा। देखो, अब ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके। तो NCERT को पढ़ने के अलावा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा मॉडल पेपर या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। CBSE जो सैम्पल पेपर दे रहा है उनको सॉल्व करना, जो भी देगा अब आपके टाइम पे, उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पैटर्न पे तो आ सकता है एग्जाम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा NCERT से मैच करे। NCERT से ही होगा, लेकिन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होते हैं ना, उसको लिखने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे कुछ मिथ्स जो मुझे लगता है आप लोग के साथ में शेयर करने थे। आप इन तीनों में से किससे अग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिएगा। आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एवरीवन एंड टेक केयर।